देखा जाए हमने क्या नीचे नया प्रश्न लेके 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% बढ़ाने में कितना समय लगेगा? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखा मी ध्यान दो, 5% हर साल बढ़ा था वार्षिक ब्याज, है ना, मतलब ब्याज मिल रहा था। हमनी के जौन धनराशि बा ओकर मूल्य 40% बढ़ावे के बा। तो बहुत आसान है, इनमें ज़्यादा कुछ करे के नहीं के। देखो जैसे मान लेला कि हमनी के जौन पैसा लेनी जा जना कि मूलधन कहाला, मूलधन में मुँह बड़ा होला शायद ना, पता ना, देख लिया जाए, शायद बड़े होला मूलधन। तो मान लो मूलधन पी है, प्रिंसिपल मनी ओके कहला अंग्रेजी में। तो प्रिंसिपल मनी मान लो पी है ना, तो अका कहला कि रेट तो दिल ही बा 5%। मान लो समय हमनी के टी वर्ष लागल ना, टी वर्ष, तो हमनी के ये टी ज्ञात करेगा बा, हमनी के टी ज्ञात करेगा। अब प्रिंसिपल मनी नहीं के दिले तो प्रिंसिपल मनी या मूलधन बदे भी हमनी के कुछ संख्या माने की पड़ी। अब देखो ब्याज के सूत्र रख देवे तो हमनी के मालूम चल जाए। साधारण ब्याज बराबर होला मूलधन गुणिते दर गुणिते समय बटे 100। और एक बात ध्यान रखे के होला कि यहाँ जौन दर देल रहेला तो वही हिसाब से समय रखे के होला। अगर वार्षिक दर देल गइल बा तो वार्षिक समय मतलब समय वर्ष में रहे के चाहिए। अगर छमाही दर देल गइल बा तो इहो छमाही के रूप में रहे के चाहिए, 6 महीना पर, मतलब एक साल में 2 छमाही हो जाए वही हिसाब से। तो यहाँ देखो वार्षिक ब्याज जब भी मतलब कि दर देल रही मतलब रेट, तो ये वार्षिक या छमाही लिखल रहेला। तो वही हिसाब से यहाँ जितना दर रहेला वही हिसाब से समय के भी रखल जाला। इनमें बहुत आदमी के ना पता रहेला तो कन्फ्यूजन हो सकेला। तो यहाँ देखो यहाँ वार्षिक दर दिल बा तो यहाँ वार्षिक हमनी के समय के भी वर्ष में ही ले ले बानी जा। अब देखो डायरेक्ट हल कर देवे। तो देखो मूलधन तो पी ही रही और दर हो जाए 5%, यहाँ है दिल बा, और प्रतिशत लिखे की जरूरत नहीं है, सब का कहला कि क्रम से लिखा है। और टी समय टी हो गई बटे 100। और देखो ब्याज के हमनी के ये तो मतलब कि इतना ब्याज हो गई 40% मतलब टी समय में हो जाए। तो अब देखो हमनी के ब्याज के कितना करे के बात देखो, निवेश की गई धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। तो हमनी के जौन ब्याज करेगा बा ओके 40% एक्स्ट्रा चाहिए, खास हमनी के मूलधन के 40% बढ़ावे के बा। तो मतलब कि मूलधन कैसे बढ़ी, जब ब्याज मतलब जोड़ेला तब भी ना वो बढ़ेला, तो वही जितना ब्याज जोड़ी उतना बढ़े। तो मतलब हमनी के ब्याज के 40% तक करे के बा, मूलधन के 40% तक करे के बा। तो वही से कहला कि मूलधन 40% हो जी, मूलधन के 40% ब्याज मिल जी, तो मूलधन प्लस 40% कुल मूलधन के 40% हो जाए। तो ये तो मूलधन के 40% इतना ब्याज चाहिए। तो मूलधन के 40% निकाले बदे क्या करबो, मूलधन यहाँ पी है, कोनो भी संख्या के 40% निकाले बदे 40 के गुणा कर दो, बाकी 100 के भाग दे दो। 10 के प्रतिशत होला मतलब 100 के ऊपर, तो हर 100 में 40 रुपये चाहिए। तो कहे के मतलब कि हमनी के पी गुणित 40/100 इतना ब्याज चाहिए, तब जाके वह मूलधन के 40% हो जाए। हाँ तो ये हो गई निवेश का, खास निवेश कल जाला तो मूलधन ही के ही राशि, मेन मूल राशि के ही निवेश कल जाला, उसके बाद ब्याज मिल के मिश्र धन बनत रहेला। तो अभी के देखा हल करो, तो हल करे देखा करबा, है 100 डायरेक्ट कट जाए, देखो है 100 और है 100 कट जाए, है पी और पी कट जाए। एक डायरेक्ट काट सकला या ऐसे भी लिख कह सकेला कि दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ 100 के गुणा कर दो, 100 के गुणा करबा तो है 100 इधर से कट जाए, इधर से कट जाए, बराबर के दोनों तरफ 100 के गुणा कर लेबा तो मानू ही रही। अब यही हिसाब से कह सकेला, एक बार अगला लाइन में लिखो ना, बटे में तो कुछ ये नहीं है ना। और देखो P गुणित 5 गुणित T। अब देखो P दोनों तरफ बा ना, तो P के भी दोनों तरफ भाग दे दो, P हटावे बदे भाग दे पड़ी, का इसकी गुणा में बा तो P के दोनों तरफ भाग दे, देखो बराबर के दोनों तरफ ले बनता, मान ना बदली, और वही P खत्म हो जाए, मतलब कहे का मतलब कि एक हल करेगा। देखो P भी खत्म हो गई, तब हमनी के काम आना 40 बराबर 5 गुणित T। अब T के मान ज्ञात करे बदे देखो हे समीकरण में T के मान कैसे ज्ञात हुई, जब हे 5 के हटावल जाए तब T के मान ज्ञात हुई। तो ये 5 के हटाव देखा करे पड़ी, तो 5 के भाग करे पड़ी इधर से, तो इधर का कहला 5 के भाग कर दो, ठीक। अब इधर 5 के भाग कर लो तो इधरों करे पड़ी, मतलब बराबर के दोनों तरफ करे पड़ी ना 5 के भाग, नहीं तो बराबर बराबर ना रही। तो देखो है 5 खत्म हो गई, तो हमने के आ गई T बराबर 40 में 5 के भाग देबो तो 8, और ई जो T है ई वर्ष में है, तो हमने के यहाँ लिख सकी ना जा T बराबर
अरे 5 लिखा था, हम ऐसे ही गलती करी। 8 वर्ष, जब 8 निकाल देनी तो फिर 5 का लिखा था। तो बस ये तरीके से मालूम चल जाए, हल हल हो जाए। 8 वर्ष कहीं ऑप्शन में बा, हाँ है बा, तो ये ऑप्शन सही रही। तो एक हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहनी ना, तो देखा ही हो गई। अब देखा एक बार फिर से समझ लो, देखो 5% ब्याज की दर से 40 मतलब प्रतिशत मतलब कि मूलधन बढ़ जाए तब। तो देखो 5% वर्ष से चली तो मान लो पी मनी बा, मतलब पी रुपया निवेश कहीं जा, मतलब मूलधन बा, आ टी समय बा मान लेनी जा। तो 5% साधारण ब्याज के सूत्र ये वाला मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये कल गई बा पी गुणित 5 गुणित टी बटे 100। तो यहाँ समय की जगह पे टी और मूलधन के जगह पे पी और दर तो 5 दे नहीं बा, ठीक बा। अब देखो अब इधर ही हो गल, हमनी के ब्याज के कितना, हमनी के ब्याज कितना चाहिए बढ़ावे के बाद, तो वो निवेश कईल राशि के 40% आ निवेश कईल राशि के ही मूलधन कहाला। तो यानी मूलधन के 40% हमनी के ब्याज के चाहिए बढ़ावे के बाद। तो मूलधन के मतलब कि 40%। तो मूलधन के 40% निकाले बदे मूलधन में 40 को गुणा करके 100 के भाग दे दो। ये तरीका वाला मतलब कि प्रतिशत याद करे के। तो ये तरीका से मतलब इतना हमनी के ब्याज चाहिए, तो बस यही हल कर दो। हल करे बदे ये का कला 100 के गुणा कर दो, फिर 5 के दोनों तरफ भाग कर दो, पी के भी भाग कर दो, फिर 5 के भाग कर दो। तो हमनी के ये 8 वर्ष आ गए। टी वर्ष में न मन लेना नहीं जा, तो टी बराबर 8 आ गल, तो यहाँ 8 लिखा जाए समय की जगह पे। तो ये 8 वर्ष हो जाएगा समय बराबर। तो ये ऑप्शन सही बा, कोनो दिक्कत ना हो के चाहिए। चलो ठीक बा, समझ में आ गई हो। कोनो दिक्कत हुई तो कमेंट में पूछिए जा, ठीक बा। बंद करते हैं।